श्रद्धा ऐसी। बेटे ने अपने खेत में बनवाया माता पिता का मंदिर। खबर किरनापुर से, जहां सतयुगी बेटों का जिक्र होते ही पौराणिक कहानियों के श्रवण कुमार का दृश्य स्मृति पटल पर आ जाता है, जिसने अपने नेत्रहीन माता पिता को कावड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाई थी। श्रवण कुमार के संस्कारों का समावेश कलयुग में भी बिरले लोगों में आज भी देखने को मिल जाता है। आज के समय भी ऐसे लोग हैं जो अपने माता पिता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बालाघाट जिले के तहसील किरनापुर मुख्यालय के शांतिनगर रहवासी के मंगल प्रसाद रैखवार ने अपने गांव में माता पिता के लिए एक मंदिर बनाकर उसमें मां पिता की मूर्ति स्थापित की है। बता दें कि माता पिता के लिए इनके मन में इतना प्यार है कि इस 45 वर्षीय बेटे ने अपने दिवंगत माता पिता की याद में घर के खेत में 5 गुना ऊंचाई का चबूतरा और उस पर सुंदर नक्काशी और ऊंचाई तक छतरी बनाकर मंदिर का निर्माण कराया है। 5 अप्रैल 2025 को नवनिर्मित मंदिर में माता पिता की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्षेत्र में अपने आप में एक अनोखा दृष्टांत पेश करते हुए बेटे मंगल प्रसाद रैखवार ने विधिवत मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अपनी माता पिता रामरतन रैखवार, सुमति रैखवार, पार्वती रैखवार विधिवत नवनिर्मित मंदिर में माता पिता की मूर्ति स्थापित करवाते हुए समाज में माँ बाप के आदर और सम्मान का संदेश दिया। किरनापुर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश, भारत। अच्छा, ये नदी के समीप जो इतना बड़ा अच्छा आपने जो बनाया है समाधि स्थल, तालाब किनके ना कौन है और क्या लगते हैं आपके, ये और क्या उद्देश्य था बनाने का? ये मैंने अपने माता पिता की याद में ये मंदिर का निर्माण किया है। क्या है, उन्होंने वो अनपढ़ थे, उन्होंने यानी वो पढ़े लिखे नहीं थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था, गरीब थे। यानी वो सिंगाड़ा, मुर्रा और कमल कट्टे की जड़ को मार्केट में बेच के उससे जीवन यापन करते थे और घर में शिक्षित नहीं थे। इस वजह से पढ़ाई में मुझे भी थोड़ी तकलीफ गई थी और उन्होंने मेरी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस किया था। क्या है, माँ मुर्रा बेचती थी बम्बन गाँव में और मैं वहाँ मुर्रा छोड़ने के लिए जाता था, तो मैं उनसे पूछता था आज क्या सब्ज़ी बनाई, तो बोले गोभी की सब्ज़ी बनाई है। और फिर पूछा दूसरे दिन तो भट्टी की बनाई हूँ, कैसे करके बोली थी। उसके बाद में तीसरे दिन पूछा तो बरबट्टी की सब्ज़ी बोली थी। और मैं निकल रहा था वहाँ से, तो जिस मकान मालिक यहाँ रहती थी उनकी मिसेस ने मुझे बताया कि ये तो चटनी के साथ में खा रही है और ये सब्ज़ी बता रही है। तो फिर मैंने अपनी माँ से कहा, बोला कि ऐसा क्यों, तो बोले नहीं चटनी अच्छी लग रही थी इसलिए खाती हूँ। मैं आया वहाँ से और वही बात ज़्यादा सोचने लग गया। अब जीवन तो बहुत गरीबी स्तर से प्रारंभ हुआ और उन्होंने जो ज़मीन लिए थे उसी ज़मीन से मैंने प्लाटिंग का काम चालू किया। आपके मन में ये विचार कब आया कि माता पिता के नाम से ही मंदिर बनाना चाहिए और क्यों आया? जब मैं मकान बना रहा था तो मेरी माँ उस मकान में दिन भर रहा करती थी मिस्त्रियों के साथ में और रेख देख करती थी और मेरा एक उद्देश्य था कि मैं उसी के हाथ से उस मकान का फीता कटाऊँ और उसे अच्छे से रखूँ। अब तो धंधा नहीं करेगी, मेरे साथ में ही रहेगी, अच्छे से रहेगी। पर कोरोना काल में अचानक अटैक आया और वो चल बसे, तो उन्हें शमशान ना ले जाते हुए हमने अपने खेत में ही लाया और खेत में ही लाकर यहीं पे उनका दाह संस्कार वगैरह किए। और जब भी मैं यहाँ आता था तो एक ही चीज़ लगती थी, क्या मैं अपनी माँ से वो उस मकान का फीता नहीं कटवा पाया हूँ और आज ये यहाँ है तो मैं यहाँ उसके लिए कुछ ऐसा करूँ कि मुझे भी ऐसा लगे कि नहीं मैं अपनी माँ को सही व्यवस्थित जगह रख पाया हूँ। और यही ख्याल से मैंने इस मंदिर का निर्माण किया। क्या नाम था आपके माता पिता का नाम जिनकी याद में आपने मंदिर बनवाया? पिता का नाम रामरतन रैखवार था, वो 93 में एक्सपायर हो गए थे। उनकी 2 पत्नी थी, पहली पत्नी को बच्चे नहीं थे इसलिए उन्होंने सेकंड मैरिज की थी, वो बड़ी पत्नी की सहमति से की थी। उससे मैं और मेरी एक बहन सीता, हम दोनों बहन भाई थे, लेकिन सीता को अचानक सर्प ने शादी के बाद 2 महीने बाद काट दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। अभी क्या है कि अभी की जो जनरेशन के बच्चे हैं अपने माता आजकल के जो बच्चे हैं, मेन चीज़ तो आजकल गुरुकुल नहीं है, इसलिए शिक्षा का अभाव है। नहीं तो माता पिता ही सब कुछ हैं।
माता पिता ने ही हमें जन्म दिया है, माता पिता ने ही हमें ये दुनिया दिखाई है। तो सबसे पहला कौन है? सबसे पहले माता पिता है ना। हम एक चीज़ तो सबसे पहले ये मान लें कि हमारा सौभाग्य है कि हम ऋषियों की तप भूमि, देवताओं की जन्मभूमि भारत में पैदा हुए हैं। हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं और यहाँ के संस्कार ऐसे रहे हैं कि इस देश ने आज के 5000 साल पहले भी इतिहास रचा है और फ्यूचर में ही भारत ही इतिहास रचेगा। अब उनकी सोच क्या है मुझे नहीं मालूम, पर मेरी सोच ये थी कि माता पिता का मंदिर नहीं है तो मैं इस मंदिर का निर्माण करूं, और मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया हूं तो मैं ये करूं। अच्छा, आपकी जो दाहिनी स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, फिर अचानक ऐसे क्या हुआ पलटवार, या फिर ऐसे कहाँ से सीख मिली? ये मेरे मित्र जो थे राजेश सोनेकर जी, नागवंशी जी, इनका प्लाटिंग का काम था। तो जो मेरी ज़मीन थी किरनापुर में लांजी रोड के पास, वहीं से मैंने प्लाटिंग का काम चालू किया। और फिर जो मेरा फ्रेंड सर्कल है, नन्हे भाईकार, उमेश भूते, रघु नामदेव, संतोष क्षीरसागर, और मेरे जो रिलेटिव है दुर्गा गंगा पारे, मनोज बर्वे, गज्जू रैकवा, और जो मेरे किरनापुर के यानी अधिकांश सभी लोग मेरे व्यापार से प्रभावित थे। और व्यापार में सबसे बड़ी पूंजी है ईमानदारी, और वो ईमानदारी से आप जितना अच्छा करोगे आपका व्यापार उतना अच्छा बढ़ते जाएगा, और धीरे 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 लिंक मिलते गए और व्यापार धीरे धीरे बढ़ते गया। और मुझे ये लगता है कि इन सब के पीछे माता पिता उस परमात्मा का हाथ है जिन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है करके मैं कर रहा हूँ। अच्छा, और आपने कोई जानकारी आपके जुबानी मिली थी कि कहीं आप जॉब कर रहे थे, वहाँ से एक बहुत बड़ी एक सीख मिली थी। वो जॉब जब स्थिति ख़राब थी तो कावरे जी परिवहन मंत्री थे, उन्होंने डेली बेसिस पे मुझे वहाँ में लगाया था। मैं वहाँ 1 महीना काम किया, लेकिन वहाँ एक सहारे SDO साहब थे। उन्होंने कहा कि बेटा डेली बेसिस की क्या नौकरी करते हो, आप जाके कोई भी व्यापार करो, तो व्यापार करोगे तो आने वाली पीढ़ियों को व्यापार दोगे। तो उनकी जो बात थी वो मेरे दिमाग में ठन गई थी कि नहीं यार, इस बंदे ने कुछ तो सही बोला है। और मैं 1 महीने के बाद वहाँ से वो छोड़ के किरनापुर आ गया। अच्छा, तो आज इतना बड़ा आपका नाम जो चल रहा है, आज हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आपको बुलाया जाता है, जो वो तहसील स्तर पे कहीं पे भी हो, आज इतना नाम परिचय हो चुका आप लोग का, कैसा महसूस हो रहा होगा? महसूस तो कुछ नहीं, वो क्या मेरे संबंध है। अच्छा। और क्या मैं उन्हीं के बीच का हूँ। जो आदमी गरीबी देखता है उसे कभी वो पैसों का घमंड, और मेरे पास उतना तो कुछ है ही नहीं, पर जो है तो अगर मैं उनके साथ में अगर रहता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। इसलिए अगर समय मिलता है तो बराबर मैं वो चले जाता हूँ, सामाजिक कार्य रहे या किसी ने बुलाया तो वहाँ चले जाता हूँ।